ईशा ने आज फाइनली अपने बेबी के लिए परफेक्ट नर्सरी रेडी की थी। सॉफ्ट ब्लैंकेट, नया मैट्रेस, हर चीज़ बिल्कुल केयरफुली सेट की हुई। लेकिन ये परफेक्ट रूम कभी-कभी बेबी को साइलेंटली अफेक्ट कर रहा होता है और अक्सर हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। देखें, हर मामा की तरह आप भी बेस्ट चाहती हैं, सेफ, क्लीन और ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। अगर आप अपने बेबी के लिए सब कुछ इतने प्यार से चूज़ करती हैं, तो आप ऑलरेडी एक अमेजिंग मामा है। फिर भी ईशा नोटिस करती है कि बेबी रात को रेस्टलेस हो जाता है, कभी हल्का सा कॉफ, कभी अजीब सी अनईजी स्लीप, और समझ नहीं आता कि वजह क्या है। ये बेचैनी अक्सर उन्हीं चीज़ों से आती है जो हमने बेबी के आराम के लिए चुनी होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कमरे की हवा की। जब हम नया रूम सेट करते हैं तो दीवारों से आने वाली फ्रेश पेंट की स्मेल हमें सुकून देती है। असल में ताज़ा पेंट की दीवार से इनविजिबल केमिकल्स हवा में रिलीज होकर कमरे में जमा होते हैं। जब न्यूबॉर्न इस हवा को ब्रीथ इन करता है तो नाजुक रेस्पिरेटरी सिस्टम में जलन महसूस होती है। जो स्मेल एक अडल्ट को नई और साफ लगती है, वही एक न्यूबॉर्न के सिस्टम के लिए फिजिकल बेचैनी की वजह बन जाती है। अब आते हैं बेबी की सबसे इम्पॉर्टेंट जगह पर, उसकी क्रिब। वो ब्रांड न्यू अल्ट्रा सॉफ्ट मैट्रेस और उसका वाटरप्रूफ कवर। सिंथेटिक मटेरियल्स में ऑफ गैसिंग होती है। मैट्रेस के अंदर से हिडन केमिकल फ्यूम्स धीरे धीरे निकलते हैं और बेबी दिन के 14 से 16 घंटे इसी मैट्रेस पर फेस करीब रखकर सोता है। बेबी का इतनी देर तक इन फ्यूम्स के इतने करीब सोना ही क्रिब को नर्सरी की सबसे सेंसिटिव जगह बना देता है। और सिर्फ बेड ही नहीं, नर्सरी को प्यारा बनाने के लिए हम जो कलरफुल प्लश टॉयज और ब्राइट बेडशीट्स रखते हैं, उनकी तरफ देखें। इन फैब्रिक्स में मौजूद सिंथेटिक फाइबर्स और आर्टिफिशियल डाइज बेबी की सॉफ्ट स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, खासतौर पर जब बेबी इन चीज़ों को मुंह में डालता है। हम अक्सर रूम को महकाने के लिए सेंटेड स्प्रेज यूज़ करते हैं ताकि रूम की एटमॉस्फेयर बिल्कुल परफेक्ट लगे। आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस से ऐसे केमिकल कॉम्पाउंड्स निकलते हैं जो हवा में काफ़ी देर तक तैरते रहते हैं और बेबी के सिस्टम को इरिटेट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम अडल्ट्स की सेंसेस के मुताबिक डिज़ाइन की गई हैं। इसलिए मामा, आपको बिल्कुल भी गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं। आप तो सिर्फ अपना बेस्ट दे रही थीं। इस एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए कोई महंगे ओवरहॉल्स या परेशानी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ छोटी छोटी चेंजेस काफ़ी हैं। सबसे पहली हैबिट, रोज़ाना 15 से 20 मिनट के लिए रूम की विंडो खोल दें। ताज़ा हवा इन ट्रैप्ड केमिकल्स को नेचुरल तरीके से बाहर निकाल देती है। दूसरा स्टेप है लो टॉक स्विच। सिंथेटिक बेडिंग की जगह सिंपल, ब्रीदेबल, नेचुरल कॉटन यूज़ करें। ये बेबी की स्किन के लिए सबसे बेहतर है। और तीसरा, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस को अवॉइड करें। सफाई के लिए पानी और विनेगर का एक सादा सा मिक्सचर भी काफ़ी होता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये 3 आसान और फ्री माइक्रो हैबिट्स नर्सरी को एक रियल सेफ स्पेस बना देती हैं। ईशा ने धीरे धीरे ये चेंजेस किए और उसने देखा कि अब बेबी ज़्यादा काम और सुकून से सो रहा है, क्योंकि वो अनदेखे इरिटेंट्स अब ख़त्म हो चुके हैं। कामयाब मदरहुड हर वक्त परफेक्ट होने का नाम नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप सीखने और अवेयर होने का सफ़र है। याद रखें मामा, आपका प्यार और आपकी फ़िक्र ही बेबी के लिए सबसे सेफ एनवायरनमेंट है। आप बहुत अच्छा कर रही हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुली लगी तो प्लीज़ इसे दूसरी मामास के साथ शेयर ज़रूर करें। लर्निंग मामा को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर इस सफ़र को आसान बनाएं। कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, मैं आपकी बात ज़रूर सुनूंगी। गुड नाइट मामा।